नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, आजकल जितने भी मामले हैं वो लगातार ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर पत्नियां अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर। आप लोगों को भी टिप्स पर वो नाम याद होंगे जिन्होंने हाल ही में अपने पतियों का कत्ल किया है, चाहे सोनम हो, मुस्कान हो, शिवानी हो, रवीना हो। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने नई नई शादियां की और उसके बाद अपने नए नए पतियों का कत्ल कर दिया। उन पतियों की भी नींद उड़ गई जिन्होंने हाल ही में या तो शादी की होगी, या उन लड़कों की भी नींद उड़ गई है जिन्होंने अभी तक शादी की ही नहीं है और करने वाले हैं। शक सभी के मन में पैदा हो चुका है कि आखिर किस तरह से एक लड़की को चुना जाए। हालांकि लड़कियों के लिए भी वही चीज जाहिर सी बात है सेम ही है। जहां पर बात शादी की आती है तो मामला अब काफी ज्यादा बिगड़ने लगा है और सबके मन में डर का माहौल भी पैदा हो चुका है। जो डेटा है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो भी यही सब बयां कर रहे हैं कि हाल ही में ये देखा जा रहा है कि कत्ल के जो रेट हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो महिलाएं कत्ल कर रही हैं वो रेट्स और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां पर फैक्ट्स की बात करें तो ये देखा जाता है कि जब महिलाएं कत्ल करती हैं तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि उन्होंने क्या कत्ल किया है, किस तरीके से कत्ल किया है, किन हालात में कत्ल किया है। सबसे अहम कड़ी ये हो जाती है कि एक महिला ने कत्ल किया है, क्योंकि महिला को काफी सॉफ्ट नजरिए से देखा जाता है। ममता उनके अंदर होती है, वो किस तरीके से किसी का कत्ल कर सकती है, सोचने में भी काफी ज्यादा हैरानी होती है। लेकिन जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो वो मीडिया में हेडलाइंस बन जाती हैं कि एक महिला ने कत्ल किया है, एक पत्नी ने या एक गर्लफ्रेंड ने कत्ल किया है। अब बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की। तो इंडिया हेराल्ड रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में 5 स्टेट में 785 पतियों का कत्ल पत्नियों ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़ा काफी ज्यादा है, यानी कि 700-800 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है जहां पर पत्नियों ने पतियों के कत्ल किए हैं। ये रिपोर्ट साझा करती है। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 275 पति एक साल में मारे गए हैं। 225 पत्नियां एक साल में मारे गए हैं, यानी कि जहां पर पतियों के कत्ल हुए हैं तो वहां पर पत्नियों के कत्ल भी हुए हैं, ये रिपोर्ट दर्शाती है। इसके अलावा कत्ल के मामलों में कत्ल होने से ज्यादा जरूरी लोगों के लिए ये हो गया है कि कत्ल एक महिला ने किया है। सोनम ने राजा का कत्ल किया। वो हनीमून पर जाती है, उसे मेघालय लेकर जाती है, तमाम चीजें वो खुद प्लान करती है। उसका जो प्रेमी है वो भी इस प्लान में शामिल होता है। प्रेमी कुछ लोगों को हायर भी करता है जो मेघालय तक जाते हैं, उस हनीमून स्पॉट पर जाते हैं जहां पर सोनम राजा रघुवंशी को अपने साथ लेकर जाती है। तस्वीरों में ये देखा जा सकता है कि सोनम रघुवंशी किस तरीके से पूरी शादी में इन्वॉल्व थी। वो खुश नजर आ रही थी। उसे जब वो शादी कर रही थी, जब वो फेरे ले रही थी, जब उसकी एंगेजमेंट हो रही थी, संगीत, मेहंदी, हल्दी सब कुछ हो रहा था, वो खुश नजर आ रही थी, एक स्माइल लेकर सारी रस्मों में शामिल हो रही थी। लेकिन दिमाग में उसके सिर्फ ये था कि जब वो अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून पर लेकर जाएगी तो वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को किस तरीके से अंजाम देगी कि किसी को पता भी ना चले और राजा का कत्ल भी हो जाए। लेकिन जो पूरा केस जब सामने आया तो जाहिर सी बात है सच सामने आना ही था और सच सामने आया भी। दूसरे केस की बात करें तो वो है मुस्कान। जब उसने अपने पति का कत्ल किया, वो पति जो विदेश से घर लौट रहा होता है, अपनी पत्नी और अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने पत्नी के पास आ रहा होता है, उस वक्त वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर देती है। और वो नीले ड्रम वाली कहानी हर जगह सुर्खियों में बन जाती है, जहां पर अपने पति के टुकड़े कर कर एक नीले ड्रम में मुस्कान यानी कि उसकी पत्नी भर देती है। मुस्कान अपने प्रेमी के साथ उस वक्त भी रह रही थी जब उसका पति विदेश में नौकरी कर रहा था, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था, और उस दौरान इस महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक दूसरे लड़के के साथ चल रहा था। और जब वो पति वापस आता है तो इस कत्ल को अंजाम दिया जाता है। अगला नाम आता है शिवानी का, जिसने दीपक का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दीपक उसका पति, नई नई शादी होती है, दुल्हन के जोड़े में ये तस्वीर वायरल होती है और शादी के कुछ ही दिन बाद पति का कत्ल कर दिया जाता है। अगला नाम आता है रवीना का, जहां पर उसने अपने पति का कत्ल किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। सेम वही चीजें अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों को मारा जा रहा है। और उसके बाद नाम आता है राधिका का, जिसने शादी के महज 15 दिन बाद ही अपने पति का कत्ल करवा दिया। तो ये वो तमाम नाम हैं जो शादियां तो कर रहे हैं, यानी कि उनमें
इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर वालों को ये बता सके कि उन्हें शादी नहीं करनी, अपने प्रेमी के साथ रहना है, वो हिम्मत नहीं है, लेकिन कत्ल करने की हिम्मत है। कोर्ट में कबूल करने की हिम्मत है, पुलिस के सामने कबूल करने की हिम्मत है कि उन्होंने कत्ल किया है, लेकिन वो अपने घर वालों के सामने इतना कैसा प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं लेकिन कत्ल कर देते हैं। तो ये बहुत एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारे समाज में देखा जा सकता है कि कितना ज़्यादा कोई इंसान प्रेशर ले सकता है, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज़ करने के लिए राज़ी हो जाता है जिसके लिए जाहिर सी बात है उसे एक दिन जेल भी जाना होगा, सज़ा भी काटनी होगी। तो ये तमाम चीज़ें इन हाल फिलहाल में इन केसेस में देखी गई हैं। इन सभी महिलाओं की उम्र लगभग अपने 20s में रही हैं। दुल्हन, गर्लफ्रेंड, इन्फ्लुएंसर्स, पत्नियां, ये तमाम जितने भी टाइटल्स हैं ये आखिर में तब्दील हो गए कातिल के रूप में। ये किलर ब्राइड्स के रूप में अब इनका नाम सुर्खियों में छाने लगा है। लोग पूछते हैं कि सोनम सीधा सीधा अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सकती थी, वो अपने परिवार वालों से लड़ सकती थी, लेकिन उसने वो ना करके ये ऑप्शन चुना कि उसने अपने पति का कत्ल करवा दिया। वो अपने पति को तलाक दे सकती थी, पर उसने कत्ल करने का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर चुना, समझा, और वो हुआ। महिलाएं कत्ल करेंगी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, पर जब ऐसा होता है तो क्राइम को नहीं बल्कि महिला पर ज़्यादा ध्यान जाता है। अब बात करेंगे एक थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू डबल डेवियंस थ्योरी, महिलाओं को कठोरता से ट्रीट किया जाता है क्रिमिनल जस्टिस के दौरान, क्योंकि एक तो वो महिला है और उसने क्राइम भी किया है, इसलिए उसे अलग नज़रिए से देखा जाता है। पहली चीज़ तो उसने क्राइम किया है, दूसरी चीज़ कि वो महिला है, तो इस थ्योरी के हिसाब से महिलाओं को अलग नज़रिए से भी देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 4.45 लाख क्राइम दर्ज किया गया है महिलाओं के खिलाफ, जिसके बाद पति या बॉयफ्रेंड के कत्ल में भी अब इजाफा होने लगा है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट दीप्ति पुराणिक ने कहा कि जो भी अर्ली मैरिजेस हैं, इमोशनल इमेच्योरिटी है, फोर्स्ड रिलेशनशिप्स हैं, इनकी वजह से ऐसी साइकोलॉजी पैदा हो रही है। यानी कि जिन महिलाओं की जल्दी शादी हो रही है, जिन्हें फोर्स किया जा रहा है, जो ज़बरदस्ती एक रिश्ते में है, उनमें ज़्यादातर ऐसी मानसिकता पैदा हो रही है जहां पर वो कत्ल को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा सोनम के लिए कत्ल करके उसे कबूल करना ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू अपने परिवार वालों के सामने ये एक्सेप्ट करना कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है। अब ऐसे 5 बड़े मुख्य कारण हैं जहां पर जिस वजह से पत्नियां पति का कत्ल कर देती है। तो पहली वजह है सेल्फ डिफेंस या लंबा अत्याचार झेलना। कई ऐसे मामले देखे जाते हैं जहां पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, जिस दौरान सेल्फ डिफेंस के तौर पर जब वो अपना सेल्फ डिफेंस करे, यानी कि जब महिलाओं के साथ या तो मारपीट की जाती है, परेशान किया जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, ससुराल वाले पति या कोई भी उनके साथ उन्हें परेशान कर रहा था, उस दौरान वो सेल्फ डिफेंस में पतियों का कत्ल कर देती है। पहला रीज़न ये है। दूसरा है डाउरी या फिर फाइनेंशियल इश्यूज। जब महिलाओं से डाउरी की डिमांड की जाती है, दहेज के लिए डिमांड की जाती है, या फिर घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, उस दौरान भी ये कदम उठा लिए जाते हैं जहां पर एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है। तीसरा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जहां पर महिलाओं का संबंध किसी दूसरे शख्स, किसी दूसरे मर्द के साथ होता है, उस दौरान अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ये पत्नियां अपने पति का कत्ल कर देती है। और ये जो थर्ड फैक्टर है, ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है हाल फिलहाल में, जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते महिलाएं अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं या अपने बॉयफ्रेंड्स का भी कत्ल कर रही हैं। चौथा रीज़न आता है मानसिक बीमारी या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जहां पर इन तरह की महिलाओं की जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। यानी कि एक पल में उन्हें ये लगता है कि वो अपने पति के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हैं, एक पल में उन्हें ये लगता है कि वो खुश नहीं है, और ऐसे में वो ये कदम उठाती हैं और इस पूरी वारदात को प्लान किया जाता है और अपने पति को या बॉयफ्रेंड्स को मार दिया जाता है। पांचवा आता है क्राइम ऑफ पैशन, यानी कि तत्काल क्रोध या अपमान। यानी कि अगर महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है, कोई झगड़ा हुआ है, हीट ऑफ द मोमेंट में पतियों का कत्ल कर दिया जाता है या बॉयफ्रेंड्स का कत्ल कर दिया जाता है, और क्राइम ऑफ पैशन के चलते इन पतियों का कत्ल किया जाता है। तो ये 5 अहम ऐसे पॉइंटर्स थे, मुख्य बिंदु थे, जिनके आधार पर ये बताया जाता है कि महिलाएं कब अपने पतियों का कत्ल कर सकती हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसा मुख्य बिंदु है जो आम तौर पर अब देखा जा रहा है, जहां पर सोनम है, मुस्कान है, राधिका है,
शिवानी है, इन तमाम महिलाओं ने अपने पतियों का कत्ल सिर्फ इन्हीं वजह से कर दिया है। तो ये तमाम वो केसेस थे जो आपको बताए, तमाम फैक्ट्स से, तमाम डेटा जो इस पूरी स्टोरी में बताया गया है। इसके अलावा आप क्या कुछ सुनना चाहते हैं? क्या ऐसे नाम हैं, कौन सी वो माफिया हैं जिन्होंने इतने कत्लेआम को अंजाम दिया है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।